लोग समस्या लेकर इस तहसील परिसर में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले आपका जो परिचय से मैं चाहूँगा, क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम अवधेश बागी उर्फ मुर्दाहवा है जी और DMNB गरीब समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। मैं आज जो है तहसील परिसर में माननीय उप जिलाधिकारी से मिलने आया था जी। क्योंकि अगली बार हम लोग SDM साहब से मिले थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था जी कि इस समस्या का समाधान हम जांच करवा के करेंगे, लेकिन अभी तक उसकी जांच नहीं हुई, जिसको लेकर के फिर दोबारा जो है हम लोग माननीय उप जिलाधिकारी से मिलने आए। क्योंकि उप जिलाधिकारी नहीं मिले तो नायब तहसीलदार मिले और उनको हम लोगों ने अपनी मांग पत्र को दिया है। समस्या ये है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आप लोग चैनल से इस समस्या को उठाने का काम करिए। आज़ादी के 75 साल बाद भी देश की स्थिति ये है कि हमारे ये जो बांसफोर समाज के लोग हैं इनकी हालत बहुत ही बदतर है। हमारे मुसर समाज की हालत बदतर है, ये नट समाज की हालत बदतर है, धरिकार समाज, डोम समाज की ये हालत बहुत ही बदतर है। आज भी ये समझ लिए एक तरफ से विकास से कोसों दूर हैं। न कोई कर्मचारी इनके यहाँ जाता है, न कोई अधिकारी इनकी बात करता है, ना ही कोई नेता इनकी बात करता है। इस समस्या को लेकर के हम लोग जो है तहसील परिसर में SDM उप जिलाधिकारी से मिलने लगातार उनको हम लोग जो है उनके संज्ञान में ये डालना चाहते हैं कि हमारा बांसफोर समाज कहाँ रहेगा। ये आवास के नाम पे जो सारी ज़मीनें बंजर ज़मीनें हैं लगातार बहुत तेज़ी से कब्जा होती चली जा रही हैं और इसकी जांच कराया जाए। और जांच में मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे बांसफोर समाज के पास एक एक कड़ी ज़मीन नहीं है। ये रोड के किनारे तिरपाल डाल कर अपने जीवन को व्यापन कर रहे हैं और हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं ये चाह रहा हूँ, इस सरकार से हमारी मांग है कि हमारे जो बांसफोर समाज के लोग हैं इनका ध्यान देते हुए ये ज़मीन जो बंजर ज़मीन है उन ज़मीनों की जांच करके और इनको आवासीय पट्टा दिया जाए। तो क्या लगता है कि अब तक जो है 75 साल गुजरने के बाद जो बांसफोर की अगर देखा जाए तो जहाँ भी वो लोग को एक अस्थाई जो है एक निवास है, उन लोगों को जो है बंजर का जो भी ज़मीन है अभी तक उनको जो सुलभ ढंग से मुहैया नहीं कराया गया है। कहाँ कराया जा रहा है बताइए? एक भी आप अभी मैं तो कह रहा हूँ SDM साहब से कि एक भी दिखा दे इस जो पंचवर्षीय योजना चली है इसमें एक भी पट्टा किए हो बांसफोर को। यानी कि अब तक एक भी पट्टा नहीं हुआ, एक भी पट्टा नहीं हुआ। अच्छा। सारे ज़मीनों जो थे माने ये जो हमारे गरीब समाज के लोग हैं इन लोगों ने उम्मीद किया है, शांत रहो, ये हम लोगों ने ये हमारे गरीब समाज के लोगों ने उम्मीद किया था कि हम माननीय जोगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और दूसरी बार बनाया गया मुख्यमंत्री और उन्होंने देखिए पट्टा कहाँ, जो बंजर ज़मीनें थी वो ज़मीन चली गई गौशाला के नाम पट्टा हो गई। अरे इंसान रहेगा तभी तो गाय माता की पूजा और सेवा होगी, जब इंसान रहेगा ही नहीं तो फिर गाय कहाँ रहेगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो ज़मीनें बंजर ज़मीनें थी वो गौशाला के नाम पट्टा हो गई तो इंसान कहाँ रहेगा, ये रोड के किनारे रहेगा। जब आप चाहे, जब आपकी गाड़ी निकले, प्रशासन के लोग जब चाहे लाठी मार कर खदेड़ने का काम कर रहे हैं। यानी कि अभी तक जो है देखा जाए तो सरकार के उन अधिकारियों के द्वारा जो है आप लोग के जो है वर्ग के जो भी लोग हैं उनको जो है सरकारी जो है कोई इस तरह की जो है मुहैया नहीं कराया गया है और अब तक जो है विचार भी सरकार का नहीं पड़ा है, जिसको देखते हुए आपने ये एक जनसमूह को लेकर तहसील परिसर में उपस्थित हुए। एक बात आपको छोटी सी मैं बता दूं, देखिए अभी जो ये कड़ाके की ठंड चल रही थी इसमें जो कंबल वितरण किया गया, अब जब हमारे उप जिलाधिकारी हो, माननीय तहसीलदार हो निकलते होंगे तो रोड के किनारे यदि कोई झुग्गी झोपड़ी दिखती है तो हमारा बांसफोर समाज रहता है। एक भी कंबल दिए हो, कहीं फोटो दिखा दीजिए। ये कम्बल कहाँ गया? एक कड़ाके की ठंड में सरकार का एक ये था कि भाई कम्बल गरीबों को दिया जाए, कहाँ कम्बल गया? एक भी झुग्गी झोपड़ी में गया हो तो बताइए। अब ये सारे कम्बल कहाँ जा रहे हैं भाई? मैं यही पूछना चाहता हूँ। ये सारे कम्बल रात को वितरण किया जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, जिसको लेकर बार बार हम लोग जो है शासन प्रशासन को संज्ञान में देना चाहते हैं कि इस तरह के लोग भी इस देश में निवास करते हैं जिनकी हालत आज भी बहुत बदतर है। यानी कि देखा जाए तो जो यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी अब ऐसे जो है बांसफोर जात के जिस तरह से लोग आज मजबूर हुए हैं यहाँ तहसील परिसर में उपस्थित होने के लिए कि जिस तरह से अमृत महोत्सव में इन लोगों का जो है हक अधिकार या देखा जाए तो इनको कोई जो है सरकारी मुहैया भी नहीं कोई इन लोगों को सुलभ व्यवस्थाएं हो पाई है, उसको देखते हुए
ये लोग ने अभी तक सामने यह एक साक्ष्य रखे हैं कि अभी भी शायद देखा जाए तो बहुत पिछड़े वर्ग में जो है बासफोर जाति के लोग आ रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि ये लोग दर दर भटक रहे हैं, फिर भी जो है कोई इनका सुनना या देखा जाए तो कहीं भी इन लोगों का जो है कोई सरकारी योजनाओं में इनको जो है इंगित नहीं किया जा रहा है, जिसको देखते हुए ये लोग आज तहसील परिसर में जो है अपना एक ज्ञापन लेकर आए हैं। तो क्या लगता है कि सरकार को जो है कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाते हुए अधिकारियों के पास आप लोग की जो ये एक अपील है वो पहुँचती है, तो आपके जो है हक अधिकार सरकार भी इस पर जो है फोकस करे? देखिए, हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं जी। सरकार नहीं मानेगी तो बाबू साहब ने संविधान दिया है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जब जो समाज जगेगा, गरीब समाज, तो लड़कर अपना अधिकार लेगा, नहीं सुनेंगे फिर आगे आंदोलन होगा। यानी कि बाबा साहब का वो संविधान में जो लिखा गया है उसके नियम अनुसार आप लोग चलने के लिए तैयार हैं। यानी कि आपके साथ सभी ये लोग जो भी मौजूद है, महिलाएं वर्ग भी है, पुरुष वर्ग के सभी लोग एकजुट हो गए हैं। हाँ हाँ, सारे पूरे गरीब समाज एकजुट हो रहा है। गरीब समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीब समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देशभागी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देशभागी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नाराज संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गरीब समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और कुछ महिलाएं वर्ग के हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाची? अंजनी। कहाँ यहाँ आइल हई, का बात से का वजह है? साहब के है। अच्छा। वो तो करे हमार पंचनामा का जमीन है, हमारा आदमी गुजर गई हम, आज जकर जमीन है वो भगा रहा। हाँ सब कर। का नाम पड़ी? आशा। कहाँ से बनी? खजुआ मौजा। खजुआ। का समस्या बा? समस्या बा हमने के कब्रिस्तान का जमीन नहीं खे मिलत, रहे बसे के भी जमीन नहीं खे। 30 बरस से हमन का अपन भटकत है जाए, यहाँ रोहर डेरा डड्डा लेके अपन मांगते खाते बिता रहा नहीं जा, हमने कोनो योजना मिलत नहीं मिलत है अब तक। लेकिन जितना भी सरकारी जो भी योजना गरीबन के लिए आवल बा, कोनो योजना आप लोग के पास नाम मौजूद कुछ ना मिलल। नहीं मिला। का नाम पड़ी? आपको का समस्या बा? जमीनिए का ओबला फड़ा बा मानो पर आपन जमीन ना है ना, जमीन तुआ कोई ले जमीन के भगावत हम सब कर कि भागा लोग यहाँ से, हमन के भगावत हम लोग। अच्छा। हाँ। आप उत्तर प्रदेश के निवासी ना हैं? काहे तब काहे लिए भगावत? बाकी ना भगावत न बनल जमीन। का नाम पड़ेगा? हमारा नाम सुमित्रा है। हमारी लई गाजीपुर रहत रही 15-20 बरस से। अब दूसर के जमीन में वो जमीन वाला हमके हटा देले बा, आके हम पोखरा पे रहने पर बेटी दामाद कने हमके साहब बस जमीन के हाँ जमीन के जीत हुआ। क्या नाम पड़ेगा? रूसा नाम। अच्छा। का समस्या आपके भी है? ये बस समस्या कि हमन के जगह जमीन ना बा। अच्छा। अनुदान देले हम तो हम जोर लगौले हम, हटावे के उपाय लगौले हम। के हटावे के उपाय लगेले है? नरसिंह के उ ह गांव के चमार। मतलब काहे लिए आपके हटावत हम? कहत उनका लड़का जोर लगा ना हटत, उनका लड़का कुल तो कहले बा के से हटाओ, इनके हटाओ जरूरी है। अच्छा। हमन के बित्ता कहीं जमीन ना है और न हमन के कोनो योजना मिलत है। का नाम पड़े? हमारे लिए नाम पड़े। आपको क्या समस्या? हमन का जमीने के बीच में है, तीती बच्चा है, खाना बिना मुहता है, रोता है, गौता है, कुछ जमीन नहीं हमन के भगाती है। तो रो काहे रही है? सर जी हमन के भगाती है, अपन कते के जन्नत रो जाओ यहाँ से। अच्छा। हाँ। चलिए, ये रही समस्या। ये लोग जो है महिलाएं भी लग रही है जिस तरह से, एक इन लोगों के बाल बच्चे कहाँ जाएंगे शायद एक सोचने वाली बात है। और जिस तरह से जो है एक किसी ना किसी एक लोगों का जो देखा जाए तो रहने का एक छप्पर अगर हो तो शायद उनका ज़िंदगी किसी तरह दुख सुख में तो गुजर ही जाएगा, लेकिन वो भी अगर ना हो तो शायद गुजरना मुश्किल होता है। किस तरह से जो है कांटे की ज़िंदगी गुजारते हैं एक फुटपाथ में रहकर। जैसे ये लोग जो है आज बता रहे हैं कि हम लोग का रहने का जगह भी जो है नहीं मिल पा रहा है, उस जो है पीड़ा से ये लोग आज तहसील परिषद में अपनी समस्या लेकर आए हैं।